Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss three topics. The first one is the capacitance of parallel plate capacitor with conducting slab. Second one is with the dielectric slab, and third one is the Venn diagram generator. So let's start with the first topic, that is capacitance of a parallel plate capacitor with a conducting slab. देखो तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं इसको डिनोट कर देती हूँ C नोट से। क्या है ये? कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, राइट, जिसका सेपरेशन क्या है प्लेट्स के बीच में, वो D है। अब हमने क्या किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब लगा दी है जिसकी थिकनेस T है, सच दैट जो T है विच इज लेस देन D। अब कंडक्टिंग स्लैब लगाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट मूविंग, उसके फ्लो की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। बट इनसाइड द स्लैब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट गेट रिड्यूसेस टू जीरो। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने डिस्टेंस पर होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, D माइनस T हो जाएगा। तो मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्लेट्स में, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E नॉट इंटू जो डिस्टेंस है दैट इज D माइनस T। देखो E नोट की वैल्यू आपको पता है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। ये आ गया हमारे पास। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T, वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहां पर V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, C आ जाएगा आपके पास Q A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D माइनस T। दैट मीन्स C विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 1 माइनस T बाई D। डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया है, D को कॉमन ले लिया है। कॉमन इस वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ये क्या है, कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, मीन्स जब हमने बीच में स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, C विल बी C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलती है। यहाँ पर जो T है दैट इज लेस देन D, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर D क्या है, बिगर है। D बिगर होने का मतलब ये जो T बाई D है इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। दैट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर देन 1 होगा। स्मॉलर देन 1 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो C है दैट विल बी ग्रेटर देन C नोट। दैट मीन्स अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उससे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आपसे पूछें दैट हाउ यू विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप क्या कहोगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन इट। और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि जो कंडक्टिंग स्लैब हमने इंट्रोड्यूस की है वो सेम डिस्टेंस की है जितना पैरेलल प्लेट के बीच में सेपरेशन था, तो इस केस में C क्या हो जाएगा, C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D, दोनों इक्वल है। तो C नॉट अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज C नॉट अपॉन 0, तो C क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मीन्स जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी अगर थिकनेस हम सेम ले लेते हैं एज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम कंडक्टिंग स्लैब के प्लेस पर अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दें इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उससे क्या होता है।
अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। और हमने डायरेक्शन बता दी है पोलराइजेशन की, दैट इज ईपी वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। और देखो ई नोट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नोट माइनस ईपी हो जाएगी। तो अगर अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो हम क्या लिखेंगे, V विल बी ई नोट, ई नोट कहां पर है, सिर्फ आउटसाइड दिस स्लैब, मीन्स डिस्टेंस यहां पर क्या है, d माइनस टी है, तो ई नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज E और थिकनेस है T। कंडक्टिंग स्लैब में क्या था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं था। अब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था दैट एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आर, ये पढ़ी थी परमिटिविटी के बारे में। सेम रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ई नॉट अपॉन ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑन आर, ठीक है। तो यहां से और एप्सिलॉन आर को हम के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम हियर ई विल बी ई नॉट अपॉन के। तो v की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ई नॉट हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर हो गया। अब आपको इतना पता है ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देते हैं तो v आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सेम स्टेप्स पर चल रहे हैं जैसे अभी प्रीवियस किया थी हमने डेरिवेशन। अब क्या करो, c की वैल्यू लिख लो, c क्या होता है q अपॉन v, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v की, हमारे पास आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब जैसे पहले वाली डेरिवेशन में हमने क्या किया था, d को कॉमन लिया था, अब इसमें हम क्या करते हैं, d माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या आएगा 1 माइनस 1 ओवर के, ये आ गया। तो यहां से आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 ओवर 1 माइनस के, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगेन यहां से भी यही कंक्लूजन हम निकालते हैं कि जो c है वो क्या होगा, ग्रेटर देन c नॉट आएगा, ठीक है। सी नोट क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। यहाँ से भी अगर हम फैक्टर कॉमन ले लेते हैं तो इट मीन्स आप चाहे कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करो या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करो, इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दो वेज आपके पास हो गए, आइदर इंट्रोड्यूस अ कंडक्टिंग स्लैब और अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेंडी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। देखो वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस। बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस को अगर हमने बिल्ड अप करना है उसके लिए हम इस डिवाइस को यूज करते हैं और मेनली फ्यू मिलियन वोल्ट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब देखो ये कहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं कि अगर हमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, आयंस हैं, उनको हम क्या करवाना चाहते हैं, एक्सिलरेट करवाना चाहते हैं। तो एक्सिलरेट करवाने के लिए क्या होगा, हमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस की नीड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेंडी ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं। अब देखो इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि ये जो जनरेटर है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले किस पर बेस्ड है, ये शार्प पॉइंट एक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो देखो सबसे पहले हम कोरोना डिस्चार्ज को समझते हैं कि ये क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस r है और चार्ज उसको हम q दे रहे हैं। तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, q अपॉन 4/r²। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पॉइंटेड एंड की, तो r क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। r स्मॉल होने का मतलब सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं जो एयर के, जो इस पॉइंटेड एंड के कांटेक्ट में आएंगे उन्हें चार्ज मिलेगा। और ये जो स्प्रे होता है चार्ज का, कि चार्ज पॉइंटेड एंड से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं।
सेकेंड हमारे पास क्या है इसमें, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कि अगर हम होलो कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो वो आउटर सरफेस पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा और यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स के बेस पर हमने क्या बनाना है, वेन डी ग्राफ जनरेटर बनाना है। तो देखो ये हमारे पास वेन डी ग्राफ जनरेटर है। अब इसके हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एस रिप्रेजेंट किया है। एस क्या है, एक लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियाई है फ्यू मीटर्स के इक्वल, और इसको हमने क्या किया हुआ है, इंसुलेटिंग पिलर्स पर स्टैंड किया हुआ है। ये जो P1 एंड P2 है ये क्या है, इसके इंसुलेटिंग पिलर्स हैं। 2 हमने पुलीज ली है, दैट इज P1 एंड P2, और इसके साइड्स में क्या है, एक हमारे पास नैरो बेल्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल की जो इसके वाउंड की हुई है इसके ऊपर हमने, ठीक है। और जो बेल्ट है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है ओवर दिस पुली विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। मोटर को हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ है, बट मोटर की हेल्प से पुली क्या हो रही है, हमारे पास रोटेट हो रही है। B1 एंड B2 की अगर हम बात करें, ये हमारे पास B1 है और ये हमारे पास B2 है। ये दोनों क्या है, शार्पली पॉइंटेड मेटल कॉम्स हैं जिनको हमने फिक्स किया हुआ है। ये दोनों B1 एंड B2 क्या है, शार्पली पॉइंटेड मेटल कॉम्स हैं। जो B1 है, B1 को हम बोलते हैं स्प्रे कॉम, और जो B2 है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम। मतलब B1 चार्ज को स्प्रे करेगी और B2 क्या करेगी, चार्ज को कलेक्ट करेगी। और हमारे पास जो यहाँ पर D है, दैट इज दिस वन, ये क्या है हमारे पास कि जो पॉजिटिव आयंस है जिसको हमने एक्सेलरेट करवाना है वो क्या है, इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होंगे। जो आयन सोर्स है वो लाई करता है एट द हेड ऑफ द ट्यूब। यहाँ पर हमारे पास आयन सोर्स है जिसकी हमने क्या करवानी है, एक्सेलरेशन करवानी है। और उनका अनदर एंड है, वहां पर क्या है, टारगेट न्यूक्लियस हमने रखा हुआ है विच इज अर्थ। इस पूरे जनरेटर को, ये जो पूरा जनरेटर है इसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्टील के चैम्बर सी में हमने इसको एनक्लोज किया हुआ है, और इस चैम्बर के अंदर 2 किया है। या तो हम नाइट्रोजन को फिलअप कर सकते हैं या फिर हम मीथेन मतलब CH4 को फिलअप करेंगे, वो भी एट हाई। हमारे पास ये क्यों होना चाहिए, सो एज टू मिनिमाइज द लीकेज ऑफ चार्ज, कि स्फेरिकल कंडक्टर में से कोई भी चार्ज बाहर सराउंडिंग में लीक ना कर जाए, इसलिए हमने क्या करा है, गैसेस को फिलअप करा हुआ है हाई प्रेशर के ऊपर। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई होगी कि हमने S एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, B1 B2 क्या है, स्प्रे ब्रशेस है, P1 P2 पुली है, और यहाँ पे क्या है, D में हमने आयन सोर्स को रखा है विच इज टू बी एक्सिलरेटेड। अब देखो इसकी वर्किंग को हम समझते हैं कि वर्किंग इसकी कैसे होगी। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्प्रे कॉम है दैट इज B1, इसको हमने क्या दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल दी है। यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी हमने रखी है 10⁴ वोल्ट की, ये क्या दे रही है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है। अब क्या होगा, जो शार्प पॉइंट्स का एक्शन था दैट इज कोरोना डिस्चार्ज, उसने क्या बोला था कि पॉइंटेड एंड्स क्या करेंगे, चार्ज को स्प्रे करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक विंड सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, और वो कहाँ पर आ जाएगी, इस बेल्ट पे आ जाएगी थ्रू द कोरोना डिस्चार्ज। जैसे बेल्ट ऊपर मूव करेगी ये सेकंड कॉम के पास पहुंचेगी। यहां पर क्या होगा, सेकंड कॉम के पास बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा B2 पे, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर इस कॉम पर। यहाँ पर नेगेटिव आएगा और उसके ऑपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ये जो आउटर सरफेस S है यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। अब क्या हुआ है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग हुई है, यहाँ पर क्या हुई थी, चार्जिंग हुई थी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया था। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्चार्जिंग एक्शन हुआ है शार्प पॉइंट्स ऑफ B2 का। इसकी वजह से क्या होगी कि एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। ये क्या करेगी, जब यहाँ नेगेटिवली चार्ज विंड आएगी तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसकी वजह से अनचार्ज बेल्ट यहाँ से नीचे रिटर्न करेगी।
ठीक है, देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गई है। अब जैसे ही वो यहाँ पर आएगी, अगेन B1 क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की विंड सेटअप कर देगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। तो इससे क्या होगा, सरफेस S पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब आपको पता है कि अगर ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी पता है आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है, और अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका मतलब हम इसमें क्या देख रहे हैं, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, मीन्स चार्ज इज इंक्रीजिंग। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट, और हम यही चाहते थे कि पोटेंशियल क्या हो, बहुत ज्यादा हाई सेटअप हो, सो एज टू एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल्स, की हम क्या कर सके, एक्सिलरेशन कर। तो जैसे ये पोटेंशियल सेटअप होगा तो उससे क्या होगा, आयंस को एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी कितनी मिल जाएगी, Q इंटू V मिलेगी एनर्जी, और इस एनर्जी से देखो यहाँ पर ये क्या करेंगे, दे हिट द टारगेट। जैसे टारगेट हिट करेंगे वहां पर क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया है। वेन डी ग्राफ जनरेटर के मेन प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि एक तो कोरोना डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है, और सेकेंडली किस पर डिपेंड करता है कि जैसे ही हम किसी भी होलो कंडक्टर को चार्ज देंगे वो आउटर सरफेस पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर यही हुआ था, जैसे ही चार्ज यहाँ पर आए इट गेट ट्रांसफर टू आउटर सरफेस S। ठीक है, और यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज की हेल्प से क्या हुआ कि ये जो पुली की प्लेट है यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव विंड सेटअप होगी, पॉजिटिव चार्ज की विंड सेटअप होगी। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली आपसे प्रिंसिपल पूछते हैं या फिर आपसे पूछते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो न्यूक्लियर फिजिक्स के होते हैं उसमें इस जनरेटर को यूज किया जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस की हमें एक्सेलरेशन करवानी है, और ये सब किस में होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है फिजिक्स की, जिसमें हम डील करते हैं न्यूक्लियस से, एटम से डील करते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल से डील करते हैं। So with this, this part, that is fourth part of your unit 1 is completed, and in my next video I am going to start with the numericals of this part. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.